अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। आज है 23 अक्टूबर 2025 और टाइम हो रहा है रात के 10। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की सीरीज़ का आज दूसरा दिन है, लेकिन कल हम लोगों ने क्वेश्चन 20 से 25 तक की सॉल्व किया था। इस वीडियो में आज के दिन हम लोग क्वेश्चन 1 to 5 तक की चलेंगे। देखेंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं ये कैसे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके सीसैट के पेपर से लिए गए हैं और ये सीरीज़ आगे चलती रहेगी। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट 7 इज इन द यूनिट्स प्लेस। ठीक है, 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 7 है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप शुरू करते हैं 100 से, तो 100 के बाद आप डायरेक्टली कहाँ आएंगे? 101 पे आएंगे, 102 पे आएंगे, ओके, 103 पे आएंगे और फिर 104 पे आएंगे। ऐसे ही आप गिनते 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 कहाँ पहुंचेंगे? आप पहुंच जाएंगे 107 पे। तो ये वो नंबर है जो शुरू में काउंट होगा, ओके। इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो क्या होगा? आ, 117 हो सकता है, ठीक है, 127 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट प्लेस जो है वहां पर हर जगह पे 7 देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, ओके। और ये चीज हमें कंटिन्यू करनी होगी 997 तक, ओके, क्योंकि 1000 के बीच में हमें बताना है। तो अब हम लिख करके ये सारे नंबर नहीं निकाल सकते। हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर जिससे कि हम इसको आसानी से पता लगा सकें कि कितने नंबर होंगे ऐसे। तो मान लेते हैं कि 3 प्लेसेस हैं, ओके। एक ये हो गया, एक ये हुआ और एक ये हुआ। हमारा जो डिजिट है वो 7 यहाँ पर फिक्स है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है, ओके। आपने देखा यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इनको हम काउंट करेंगे। तो ये 7 हमारा फिक्स है। अब इस जगह पर आप देख सकते हैं कि हम 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6, 7 और इसी तरीके से आप 8 और 9 तक जा सकते हैं। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि आपको शुरुआत 100 से करनी है, तो ये चीज फिक्स है कि आप यहाँ पर 0 नहीं लेंगे। 0 के अलावा आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं और ऐसे करते करते आप टोटल जो है जा सकते हैं 9 तक। 9 के ऊपर तो कोई गिनती है नहीं जो आप एक डिजिट के प्लेस पे रख सकें, ओके। तो इस तरीके से आपने क्या देखा? यहाँ पर हम जो है टोटल कितने नंबर यूज कर रहे हैं? यहाँ पर टोटल हम 9 नंबर्स को यूज कर रहे हैं और वहीं पे अगर हम देखें तो इस जगह पे हम कितने यूज कर रहे हैं? इस जगह पे हम 10 नंबर्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 से 9 तक की शामिल है। तो ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होंगे हर एक के साथ। आप देख रहे हैं कितने आ रहे हैं? 10 नंबर आ सकते हैं, यानी कि पहला नंबर 107 बन रहा है, दूसरा नंबर 117 बन रहा है, तीसरा नंबर 127 बन रहा है, ओके। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू करेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये चीजें इस पैटर्न में आने लग गई। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक नंबर के साथ 10 है, तो 9 नंबर के साथ कितने हो सकते हैं? 9 गुणे 10 बराबर कितना होगा? 90 होगा, ओके। तो टोटल जो नंबर्स होंगे जिनके एंड में आप देखेंगे कि 7 आ रहा है, ऐसे टोटल जो नंबर हम बना सकते हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 90, ओके। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं कि ये आपका सही आंसर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट्स इज 7। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कम से कम एक अंक 7 है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें करना ये होगा कि 100 से लेकर के 1000 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 900 होते हैं। इसमें से हम वो नंबर्स को घटा सकते हैं जिनमें 7 नहीं है, ठीक है।
इस तरीके से हमें जो नंबर मिलेगा उनमें कितना होगा, 7 होगा। कैसे? जैसे 3 डिजिट नंबर हम एक लेंगे, जैसे ये 3 डिजिट्स हैं। हम यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 100 से हमें शुरू करना है, तो एटलीस्ट यहाँ पर 1 होना ही चाहिए। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ करके हम 8 पे जाएंगे, 9, इतने तक ही आ सकते हैं। ओके, इसके बाद से 10 होता है, तो 10 से तो हमें शुरू करना नहीं है। फिर आगे हम क्या लिखेंगे? दूसरे प्लेस पे क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओ सॉरी, 7 नहीं रहेगा, 8, 9। ओके, अगले डिजिट के लिए भी हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी, 8, 9। ठीक है, 7 को हमें नहीं लेना है, अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हमें जो नंबर्स मिलते हैं उनकी तादाद कितनी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे टोटल 8 हैं। ठीक है, इधर आप देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे टोटल 9 नंबर्स हैं, और सेम यहाँ पर भी हैं। तो ऐसे नंबर जिनमें 7 नहीं है, उनकी तादाद क्या है? 8 गुणे 9 गुणे 9। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? 8 9 72। ठीक है, और 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितने आएंगे? एक, और 7 9 63 और एक 64। ठीक है, कितने हो गए? 648। अब इन 648 को हम घटा देंगे अगर 900 में से, तो यहाँ पे कितना हमें मिलेगा? यहाँ पे हमें मिलेगा 2। ठीक है, यहाँ पर हमें मिलेगा 5, और यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 2, यानी कि हो गया 252। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 252 है। हमने क्या किया है बेसिकली? हमने किया ये है कि जो 7 है उसको हमने अवॉइड कर दिया, 7 को हमने टोटली अवॉइड कर दिया है। ठीक है, 6 के बाद डायरेक्ट 8 है, तो ये जब टोटल काउंट करते हैं कितने नंबर्स निकल करके आते हैं? 8। इधर भी हमने 7 को अवॉइड किया, कितने टोटल आ रहे हैं? 9। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हम 8 और 9 और 9, ठीक है, यही गिनतियां ले सकते हैं, इतनी ही गिनतियां ले सकते हैं। तो अगर हम एक ले रहे हैं तो एक से हम 10 बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 8 गिनतियों से हम 9 तरीके के ये इतनी गिनतियां बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी हम अगर 3 डिजिट चाहें तो हम इतने नंबर्स बना सकते हैं। तो टोटल कितने हो रहे हैं? 648 हो रहे हैं। 648 जो है उसको हमने जैसे ही 900 में से घटा दिया, तो हमें कितना मिल गया? हमें 252 मिल गया, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि 252 जो है नंबर, उनमें आपको 7 देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट एज 7। 100 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक एक अंक 7 है? देखिए, हम कंडीशन एक को देखते हैं, कंडीशन के हिसाब से हमें निकलना पड़ेगा। पहले हम दो स्थानों को खाली छोड़ते हैं, और लास्ट में हम क्या करते हैं? 7 को फिक्स कर देते हैं। ये 3 डिजिट नंबर हो गए। ओके, तो यहाँ पर आप 7 को दोबारा चूज नहीं कर सकते हैं, और शुरुआत आपको 1 से करनी होगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 7 नहीं, ठीक है, 8 और 9। तो गिनतियां कितनी बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 गिनतियां बनती हैं। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ 0 से शुरू करेंगे तो 0 से 9 तक की आपकी बनेंगी 9, क्योंकि हम 7 को छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं? 8। टोटल नंबर कितने हैं? 9। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कंडीशन 1 हमें 8 इंटू 9 यानी कि 72 नंबर्स दे रहा है, जिसमें हम 7 को एक यूनिट प्लेस पर फिक्स किए हुए हैं। ओके, तो अब हम कंडीशन 2 को देखेंगे। इसमें हम इसको 10th प्लेस पे प्लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर तो भाई 8 ही होने वाले हैं, और यहाँ पर जो है आपको 9 नंबर्स मिलने वाले हैं। 8 गुणे 9 बराबर कितना हो गया? 72 नंबर, ये भी हो गए। थर्ड कंडीशन को जो हम देखेंगे उसमें 7 को हमने पहले फिक्स कर दिया 100 प्लेस पे, और इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हम 9 नंबर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी 9 नंबर्स हैं, तो ये 9 इंटू 9 क्या बना देगा? 81 बना देगा।
इनको काउंट करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 और एक 5 और 17 14 और 8 22, ठीक है। 225, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 225 है। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है, फॉर अ सेट ऑफ 5 true and false questions, no student has written the all correct answers and no two students have given the same sequence of answers. What is the maximum number of students in the class for this to be possible? अच्छा, यानी कि 5 सत्य और असत्य प्रश्नों के एक सेट के लिए किसी भी छात्र ने सभी सही उत्तर नहीं लिखे हैं और किन्हीं दो छात्रों ने उत्तरों का समान क्रम नहीं दिया है। इसके संभव होने के लिए कक्षा में छात्रों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, ये हमें बताना है। देखिए, मान लीजिए आपने क्वेश्चंस लिए हैं, तो क्वेश्चंस कितने हो सकते हैं आपके पास? आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस नंबर जो हैं वो है 5, ठीक है। तो हम सॉरी, हम 5 क्वेश्चंस को लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इनके जो आंसर होंगे तो वो एक ही करेक्ट आंसर होगा ना सभी का, पांचों का करेक्ट आंसर एक ही होगा। तो ये कोई भी छात्र ने एक ऐसा आंसर नहीं दिया है जो 100% मार्क्स का हो, सभी का सही हो। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पैटर्न है इसका, ये फॉलो नहीं किया गया है। अब एक क्वेश्चन के कितने आंसर हो सकते हैं, या तो ट्रू हो सकता है तो फॉल्स हो सकता है, या तो ट्रू फॉल्स, ऐसे करके आप देखिएगा आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके आंसर या तो ट्रू हैं या तो फॉल्स हैं। किसी ने सभी का ट्रू नहीं दिया है, ओके, यानी कि सभी सही नहीं है। हो सकता है किसी ने ए को ही लगाया हो ट्रू और बी ट्रू रहा हो, तो इस तरीके से कोई भी आंसर ट्रू नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, सभी के पास कितने हैं, दो ऑप्शन है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के पास तो हम दो लेंगे, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 5 है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसका एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है, ओके, हमने एक बार लिया। दूसरे वाले ने क्या दूसरा क्वेश्चन जो है उसका एक गलत है, दूसरा वाला सही है, यानी कि ये सही है, ये सही है। तो एक सिचुएशन ऐसे बनती हुई आई एक स्टूडेंट के लिए, दूसरे वाले ने यहाँ पे टिक कर दिया, तीसरे वाले ने यहाँ पे टिक कर दिया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस को बना दिया। सही किसी का नहीं हुआ, इस वजह से ये वाला पैटर्न कभी भी फॉलो नहीं किया गया। तो हम इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है। एक पैटर्न जो सही है वो कभी भी फॉलो नहीं किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 की पावर 5 है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 32 माइनस 1 बराबर कितना होगा, 31 होगा, ठीक है। 31 क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ different 5 letter arrangements that can be made from the letters A, B, C, D, E, where B, C is always together। तो A, B, C, D, E अक्षरों से बनाई जा सकने वाली विभिन्न 5 अक्षरों वाली व्यवस्थाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जहां BC हमेशा एक साथ रहता है, ठीक है। तो देखिए, बी और सी जो हैं ये हमेशा एक साथ रहते हैं। बी सी के साथ रहता है, सी बी के साथ रहता है, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो 5 लेटर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ओके, 1 2 3 4 5। तो सिंपली देखा जाए तो अगर हम 5 लेटर्स के बारे में बताएं कि ऐसी कितनी व्यवस्था हो सकती हैं जिनमें ये लेटर्स अलग अलग जगहों पर प्लेस किए जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पर आप देखिए, ये जो ए है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बी और सी जो है वो एक साथ रहते हैं, ठीक है। यानी कि जहां बी है वहां सी है, जहां सी है वहां पे बी है। तो ये पूरी चीज जो है ये
दो की तरह काम करेगी, तो बाकी सारी चीजें 3 और 4 हो जाएंगी। तो अब जो अरेंजमेंट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4। ओके, लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें बी और सी एक साथ हैं। जब भी हम सी और बी को उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पर सी कर देंगे, यहाँ पर बी कर देंगे, तो जितने ये अरेंजमेंट्स बने हैं ठीक इनके डबल बन जाएंगे। यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 चौक 48। ओके, 48 ऐसे अरेंजमेंट्स बनेंगे जहां पर ये 5 अंक अक्षरों वाली संख्या को हम रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है यही आपका करेक्ट आंसर है। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।